अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दी वॉल सिटी ऑफ लाहौर, जिसको पुराना लाहौर या अंदरूनी लाहौर भी कहा जाता है, तो लाहौर के 13 दरवाज़ों में से जो दिल्ली गेट है उसका विज़िट करवाऊंगी। स्टार्ट में ही बहुत प्यारी हैंडमेड जो चीज़ें बनी होती हैं या हमारे कल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसकी शॉप्स थी, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर लेफ़्ट साइड पे एक ऑफिस बनाया हुआ था। जो टूरिस्ट आते हैं, सियाह आते हैं, दुनिया भर से लोग जो हैं वो अंदरून को देखने के लिए आते हैं, तो उनके लिए गाइड जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद इनकी गलियाँ जो हैं वो बहुत ही प्यारी डेकोरेट हुई हुई थी, फूल पौधे और इतनी प्यारे इनके दरवाज़े जो हैं वो पुराना कल्चर हमारा जो है वो सारा जो नज़र आता है उसमें वो इतना खूबसूरत लग रहा था। बाज़ार इनका बहुत ज़्यादा रशी बाज़ार है, पुर रौनक बाज़ार है। अंदरून जो है वो अपनी छोटी छोटी गलियों की वजह से भी मशहूर है और बाज़ार में इतनी रौनक थी। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट भी यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे खुले मसाले और चीज़ें वगैरह मिलती हैं। तो अंदरून में जाके आपको ये अच्छा लगता है कि वहाँ पे हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सकाफ़त, हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो वैसे की वैसे ही अभी तक मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे गली थी, गली सुरजन सिंह के नाम से फ़ेमस है। ये बहुत ही मशहूर गली है। जो सुरजन सिंह था वो हकीम भी था और जो शाही ख़ानदान थे ना, तो उनकी खिदमत करता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस भी था। तो उसके नाम से ये गली जो है वो बनाई गई है और गली की ख़ासियत ये है कि तुर्की की गलियों की तरह इसको सजाया गया। बहुत प्यारे से ना पौधे लगे हुए थे, लाइटिंग हुई हुई थी, रंग बिरंग कलर के फ्लावर्स लगे हुए थे और सफाई का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है। 2008 में इस गली पे बहुत ज़्यादा काम हुआ और इसमें ना सबसे मेन चीज़ जो थी वो है उस्मान की बैठक। उस्मान की बैठक की ये ख़ासियत है कि लोग वहाँ पे शाम को जब फ्री हो जाते हैं, जैसे पहले वक्तों में होते थे, तो एक दूसरे से मिल बैठते हैं, एक दूसरे का दुख सुख सुनते हैं और मोहल्ले वाले सारे बैठ के लूडो खेली, तो बातें शातें कर ली। वो सारा जो माहौल है ना वो अभी तक वैसे ही बरकरार है जैसे पहले ज़माने में होता था। तो बहुत अच्छा लग रहा था उनकी मोहब्बत, प्यार और सब कुछ देखकर, जो अब इस तरह हम लोग नहीं बैठते या अब लोगों में वो चीज़ नहीं रही, तो वो वहाँ पे अभी भी ये चीज़ें मौजूद थी। उसके बाद मस्जिद वज़ीर खान जो है वो बहुत देखने वाली थी और उसके नीचे कुछ शॉप्स थी हैंडमेड चीज़ों की, पेंटिंग्स की, चूड़ियों की, तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद मस्जिद जो है, वज़ीर खान मस्जिद जो है वो कहते हैं कि मुग़ल दौर के शाहकारों में से एक शाहकार भी है और 7 साल तक ये बनती रही थी। और वज़ीर खान मस्जिद जो है ना वो बहुत ही कदीम इमारत थी और बहुत प्यारी बनी हुई थी। शाहजहाँ के दौर में इसको तमीर कराया गया था। हैंडमेड जो है, हाथ से चीज़ें बनी हुई थी, दीवारों पे कीमती पत्थर स्टोन्स लगे हुए थे और बहुत ही दीवारों के ऊपर ना कुछ दुआएं लिखी हुई थी, कुछ दुरूद लिखे हुए थे, पौधे बने हुए थे, फूल बने हुए थे और कुछ परिंदों की तस्वीरें बनी हुई थी। तो हाथ से जो काम हुआ था वो इतना प्यारा लग रहा था। तो वज़ीर खान मस्जिद जो है वो भी देखने वाली है। टूरिस्ट दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं और कुछ दीवारों के ऊपर दरूद भी बहुत प्यारे तरीके से लिखे हुए थे। तो लाहौर का सबसे पुराना और कदीम हिस्सा जो अंदरून को ही कहा जाता है, यहाँ पे जो है उस्मान की बैठक भी बहुत फेमस है। वज़ीर खान मस्जिद भी बहुत देखने वाली थी, इनकी गलियाँ बहुत ज़्यादा देखने वाली थी। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है वो थी शाही हमाम। वो बहुत ही प्यारा देखने वाला है, क्योंकि वो कुछ सालों पहले ही, जैसे मतलब कोई 7 8 या 10 साल हुए होंगे, इसको जो है वो उन्होंने खुदाई करके इसको निकाला और देखा। ये बहुत प्यारा सा जो था अभी भी वैसे ही वैसे नीचे मौजूद है और इसमें बहुत सारी खासियत है। ये 1635 में शाहजहाँ के गवर्नर ने इसको तमीर कराया था और दरियाए रावी का जो पानी है ना वो यहाँ से गुज़रता था और ये नहाने के लिए जो है यूज़ किया जाता था। शाही काफ़िले ना बहुत दूर दूर से आते थे जब, तो उनको रेस्ट करने के लिए एक जगह चाहिए होती थी। तो ये देखें, ऊपर तक इतनी प्यारी दीवारें जो हैं वो बनी हुई थी। दीवारों के अंदर अगर आप देखें तो कुछ शक्लें बनी हुई हैं, कुछ परिंदों की शक्लें बनी हुई हैं, कुछ पौधे, इस तरह की बहुत खूबसूरत जो है ये बना हुआ था शाही हमाम। छोटी छोटी सी खिड़कियाँ जो हैं वो बनी हुई थी ताकि वहाँ से बाहर का सारा मंजर नज़र आए। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे बाज़ार बन चुके हैं, लेकिन पहले जो था वो खुला एरिया होता था, तो बाहर का व्यू जो है वो बहुत अच्छा नज़र आता था। और जो शाही ख़ानदान के जो लोग थे यहाँ आते थे और नहाते थे और रेस्ट करते थे, या थोड़ा कह लें कि अपने आप को रिफ़्रेश करते थे। और कुछ कहते हैं कि एक दिन जो है वो औरतों को भी नहाने का दिया जाता था, तो उनके जो बच्चे हैं वो वहाँ आके खेलते थे। खुदाई के दौरान पे यहाँ पे ये चीज़ें सारी उनको मिली हैं कि जो बच्चे जो थे ना, ये मिट्टी के बर्तन जो हैं उनके साथ खेलते थे। तो वो सारी चीज़ें, कुछ दीवारों से टूटी हुई ईंटें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत सी, वो तोड़ के, तो उन्होंने ये सारा कुछ अभी भी वहाँ पे रखा हुआ है ताकि लोग आएँ और उनको देखें।
टूरिस्ट आते हैं, दुनिया भर से लोग इसको शाही हमाम को देखने आते हैं। यहाँ पे 21 कमरे हैं जो 8 गर्म पानी के हैं और 8 ठंडे पानी के हैं। तो जब चाहते थे मतलब दरियाए रावी से पानी जब गुज़र के आता था यहाँ नीचे सुरंगों से, तो ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी थी जहाँ पे जब चाहते थे जिस रूम से गुज़रता था तो ऐसी ईंटों के अंदर कुछ चीज़ लगाई हुई थी कि मतलब वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो गर्म हो जाता था पानी, वो पूरा रूम जो है वो गर्म हो जाता था और वो लोग नहाते थे, या स्टीम बाथ कह सकते हैं। रूम का टेम्परेचर इतना अच्छा हो जाता था, मतलब तब भी इतनी जदीद टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद एक दीवार है वहाँ पे, अगर आप एक कॉर्नर में खड़े हो दूसरा दोस्त दूसरे कॉर्नर में खड़ा हो तो आवाज़ आती है। वो कहावत बनी हुई दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो उस तरह की एक दीवार जो है वहाँ पे मौजूद है। लाजमी अंदरून जाइएगा और उस्मान की बैठक देखिएगा जहाँ पे लोग अभी भी बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ रहते हैं। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, हम ऐसे ही मोहब्बत प्यार के साथ एक दूसरे के दुख सुख में साथ दें और अंदरून की गलियों को देखें, मस्जिद देखें, उस्मान की बैठक को देखें, शाही हमाम को देखें और ये सारी चीज़ें देखें जो हमारे कल्चर को ज़ाहिर करती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।